अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाइथन एक्सपर्ट। आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो होगी और सारी चीज़ें आपको डिटेल में क्लियर कर दी जाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा जाएगा या मतलब एक सवाल होता है, क्योंकि जब मैंने आपको पढ़ाना है, मैंने आपको एक चीज़ समझानी है, तो आपका पहला सवाल यही होगा, हु आर यू। सो माई सेल्फ मोहम्मद यूनुस कसरानी। मैंने अपनी इंटरमीडिएट जो है वो कंप्लीट की है, ठीक है, और अब मैं डाटा साइंस सीख रहा हूँ, जिसको मैंने साथ साथ जो डाटा साइंस है वो आपको सिखाना भी है। डाटा साइंस क्या है, क्यों सीखना है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल क्लियर इन दिस वीडियो। ओके, सो मेरे बारे में आप जान चुके हैं कि माय नेम इज़ मोहम्मद यूनुस एंड मोहम्मद यूनुस कसरानी एंड आई एम अ बलोच, या यू कैन से दैट कि बलोच फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। बाकी आई थिंक कोई इतना ज़्यादा है नहीं, तो इतना काफ़ी है, ठीक है। एजुकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो मेरी इंटरमीडिएट है, बाकी अलहमदिल्ला काफ़ी स्किल्स आती हैं, लेकिन ये स्किल क्योंकि न्यू है और इस पर मैं तकरीबन आप ये कह लें कि 40% तक कवर कर चुका हूँ। तो मैं आपको जब ज़ीरो से स्टार्ट करवाऊँगा तो इंशाल्लाह जब मैं 40% तक पहुँचूँगा तो उधर से मैं अपना कोर्स ऑलमोस्ट 100% कर चुका हूँ। तो इसलिए डोंट वरी, आई कैन गाइड यू इन अ बेटर वे। ये आपको क्लासेस से आइडिया होगा। आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ कि हमारे चैनल का पर्पज़ क्या है। तो हमारे चैनल का जो मेन पर्पज़ है वो हमने ये 3 से 4 या 5 काम है वो हमने करने हैं, इस पर सीखने। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों सीखना है आगे देखेंगे, डोंट वरी। दूसरा मशीन लर्निंग, तीसरा डाटा साइंस, चौथा कंप्यूटर विजन, पांचवा डाटा एनालिस्ट एंड छठा एआई डेवलपर। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्या क्या ज़रूरत है इसको समझने की, इसको करने की, वो हम आगे देखेंगे। बिल्कुल बेफिक्र हो, आगे मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पेज बीच में एक्स्ट्रा आ गया। अच्छा, एआई इज़ कंपलसरी। अब एआई मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ भाई, मुझे कि मेरा क्यों दिमाग ख़राब है, मैं आप लोग को क्यों एआई की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो ज़रा समझो इसको। देखो, हमारे पास पहले जितनी भी ऐप्स थी ना आपके मोबाइल में, आपके सॉफ्टवेयर्स थे, वो सब जनरल से थे, सिंपल से। लेकिन अब हर सॉफ्टवेयर में जो है आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने लगे। अब ये है क्या, अब ये कुछ इस तरह समझ लो कि ये जो आप पीछे देख रहे हो, ये इस तरह के न्यूरल नेटवर्क्स हम बनाते हैं, ठीक है, जिनको जब हम इकट्ठा करते हैं तो उससे एक आर्टिफिशियल माइंड बन जाता है। अब वो कैसा होता है, उसकी बहुत सारी खसूसियात हैं। पहली, वो खुद चीज़ें सीखता रहता है। दूसरी, आप उसको कोई भी कमांड देते हो ना, कुछ भी कहते हो, वो उससे सीखता है। तीसरी, बहुत जल्दी लर्न करता है। चौथी, बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ बताता हूँ, ज़रा देखो। यहाँ पे हमारे पास एक एआई टूल है, जिस एक नहीं काफ़ी सारे हैं। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, दैट इज़ चैट जीपीटी, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। हम इसको कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, LLM, ठीक है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहा जाता है तो LLMS, ठीक है। तो ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। अब ये काम कैसे करता है, देखो, मैं इसको कोई भी सवाल देता हूँ ना, तो ये मुझे उसका आंसर देगा। मैं कहता हूँ कि व्हाट इज़ डाटा साइंस, ठीक है। अब जब मैं इसको ये सवाल दूंगा, मुझे इसका प्रॉपर एक आंसर जनरेट करके देगा। अब आप कहोगे ये कौन सा मुश्किल काम है, तो मुश्किल काम ये है, ऐसे है क्योंकि ये डाटा उठा के नहीं दे रहा, ये खुद बना के दे रहा है, लिख के दे रहा है, ठीक है। ये डाटा किसी और से उठा के नहीं दे रहा। अगर किसी से उठा भी रहा है तो उसको इस तरह प्रॉपर वे में प्रोसेस कर रहा है। अब आपको समझ आ रही है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गूगल एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी। अब देखो, यही सवाल मैं अगर गूगल से करता तो गूगल मुझे डिफरेंट रिजल्ट उठा के दे देता, लेकिन इसने मुझे एक प्रॉपर एक लिस्ट के साथ पॉइंट्स के साथ चीज़ बता दी है कि ये आप देखो इसमें सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह जो है, ये अगर मैं यहाँ से इसको गूगल कर लेता तो ये देखना फिर इसका क्या आंसर होता, फिर मुझे गूगल जो है क्या आंसर देता, तो आपको यहाँ से डिफरेंस का आइडिया हो जाएगा। अब देखो, गूगल ने आर्टिकल उठा के दे दिए कि भाई IBM ने इस पर ये लिखा हुआ है, इसमें ये इसने ये लिखा हुआ है, एक्सेट्रा। अब किसने अच्छा लिखा है, किसने बुरा लिखा, नो आइडिया, ठीक है। हाँ, बस इसने हमें उठा के दे दिया। लेकिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करते हैं, वो आपको एग्जैक्टली लिख के देते हैं, ठीक है। तो ये अब किसने बनाया, ये एक हमारे पास ये है perplexity.ai, ठीक है। दूसरा है labs.perplexity.ai, ठीक है। इसके अलावा है पुई चैट के नाम से, देन चैट जीपीटी है, फिर हमारे पास बिंग है, फिर गूगल बार्ड है, फिर हगिंग फेस है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास कोरल कोहेयर के नाम से, और देन जो है हमारे पास कोयला.sh के नाम से। तो ये सारे एआई टूल्स हैं, ठीक है। अच्छा, एआई ना अब हमारी हर फील्ड में आ चुकी है। आपने अगर कैनवा यूज़ किया हो, मैं आपको कैनवा के बारे में ज़रा बता देता हूँ। कैनवा अगर आपने डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया हो तो अब इसमें एआई आ चुका है, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास पॉपुलर सॉफ्टवेयर थे, पॉपुलर वेबसाइट्स थी, सब में एआई आ रहा है, सब में, ठीक है। ये देखो, फ्री एआई इमेज जनरेटर, यानी ये कैनवा के अंदर आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक और वेबसाइट थी जो कि मैं अभी मोस्टली यूज़ किया करता हूँ, मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, दैट इज़ क्विजेज। अब मैं क्या करता था, इस पर क्विज बनाता था। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें इसमें भी एआई आ चुका है, ठीक है। अच्छा, एक और है, वो ज़रा उसके बारे में बता देता हूँ। तो इसलिए जो एआई की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और फ्यूचर में बहुत 2030 तक हमारी एक एक चीज़, हमारी सिंगल एक एक चीज़ एआई की हो जाएगी, ये बिलीव रखो आप, ठीक है। क्योंकि ऐसा होना है, एक एक चीज़।
यूट्यूब में ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, ठीक है, फेसबुक में ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, बाकी बड़ी बड़ी अली एक्सप्रेस हो गया, ईबे हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी इसको यूज़ कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या किया, एक IBM नाम की एक कंपनी है, उसने 1998 में, अब आप कहोगे कि भाई चैट GPT और ये चीज़ें अभी तो आई हैं, बिल्कुल अभी आई हैं, उन्होंने 1998 या 1996 में एक सॉफ्टवेयर बनाया था, एक AI ऐप बनाया था, जो क्या करता था, उसका सिर्फ एक काम था कि भाई आपने चेस खेलना है। तो उसने चेस में जो दुनिया का नंबर 1 प्लेयर था उस टाइम का, उसको हरा दिया, ठीक है। फिर सेम ये चीज़ 2012 में या 2013 में दोबारा हुई, उसमें दोबारा उसने हरा दिया। तो हम समझ सकते हो कि मशीन कितनी चालाक है। अब देखो मशीन क्यों इतनी चालाक है, ज़रा वो समझो। देखो मशीन ना एक तो डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा स्टोर कर सकती है, ठीक है, फिर इसकी थिंकिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है, हमारी थिंकिंग एबिलिटी कम है, उनकी ज़्यादा है, मतलब क्योंकि उनके पास डाटा काफ़ी बड़ी तादाद में अवेलेबल होता है, ठीक है। मैं अगर आपको ये कहूँ कि अगर मेरा और एक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइंड का कंपैरिजन किया जाए, वो आर सेम। रीज़न, क्योंकि हमने अपने माइंड को ज़्यादा इतना एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, सो दैट्स वाई वी आर सेम। हाँ, जो एक्सपर्ट बंदे हैं वो AI उनके नीचे है, ठीक है, वो ऊपर है, AI उनके नीचे है। अब यहाँ से मैं आपको क्विजेज़ का बता रहा था, ठीक है, एक और भी सॉफ्टवेयर है, मैं ज़रा आपको उसको भी डिटेल से बता दूंगा, ज़रा मैं चलता हूँ पीछे इसमें, और दैट इज़, आपने नाम सुना होगा, दैट इज़ फोटोशॉप AI। अब इसका मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है। देखो फोटोशॉप आजकल कुछ ऐसे काम करने लग गया है, मैं अगर आपको बताऊँ, आप क्या करो, आप ना अपनी तस्वीर लो, आधी तस्वीर लो, यानी आप अपने बैली तक अपनी तस्वीर लो, नीचे के हिस्से की तस्वीर ना लो, ठीक है। फोटोशॉप में जाओ, पिक को अपलोड करो, फोटोशॉप को कहो कि भाई मेरा जो बाकी का धड़ है उसको पूरा करके दो, वो एग्जैक्ट आपको पूरा करके देगा, एग्जैक्ट, समझ रहे हो, एग्जैक्ट पूरा करके देगा। मतलब ड्रेसिंग, आपके पाँव वगैरह ईच ऐसे लगेगा कि भाई आपने पूरी की पूरी पिक ली थी। अगर किसी को कहोगे कि भाई मैंने आधी पिक लेके उसको एडिट करके बनाया, वो कहेगा भाई झूठ बोल रहा है। तो ये चीज़ है, यानी इससे आपको आइडिया हो रहा हो, ये यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ ऐसे है, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा इसको प्रॉपर ओपन, ये आप देख रहे हैं नीचे, ये इसका प्रॉम्प्ट बार है, ठीक है। आप कोई भी जगह का यहाँ पे सिलेक्ट करो, ऐसे कर पकड़ के इसको सिलेक्ट करो, और नीचे यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखो कि भाई मुझे इस जगह पे एक कार चाहिए। तो क्या मैं अगर लेट्स सपोज मैं इस जगह को सिलेक्ट करके ना, यहाँ पे इस जगह को सिलेक्ट करके यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे कार चाहिए, तो मुझे प्रॉपर डिज़ाइन के साथ, प्रॉपर शेप के साथ वो यहाँ पे एक कार वो बना के देगा, और वो ऐसे लगेगी कि भाई आपने पिक्चर ही ऐसी ली है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ये कितना क्रिटिकल हो चुका है, ठीक है। मैं उस दिन देख रहा था एक बंदे ने क्या किया कि अपनी तस्वीर ली, जिसमें एक हैंड जो है उसने कट कर दिया, मतलब वो ऐड नहीं किया, और फिर जब AI के पास गया, AI को बोला कि मेरा हैंड पूरा करके दो, उसने उसका हैंड पूरा करके दिया, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट लग रहा था। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, दूसरा ये कि ये कितना कॉमन हो रहा है, हर चीज़ में AI आ रहा है, हर चीज़ में, ठीक है। तो इसलिए जो है आपने, अब मैं आपको एक छोटे से डेमो दे देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अब क्रायोन नाम किसी जो है एक वेबसाइट है, ठीक है, फ्री है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको ज़रा इसका मैजिक दिखाता हूँ, ज़रा मैजिक देखो, ठीक है। मैं इसमें कहता हूँ कि मैं इसको, हाँ, लाइक लाइन वेयरिंग क्राउन, ठीक है। अब एक लाइन है, उसने क्राउन पहना हुआ है, ठीक है। अब ये मैं ड्रा करके देगा, और वो भी फ्री है, ठीक है, फ्री है, ड्रा करके देगा। इस तरह की इमेज कहीं भी नहीं अवेलेबल, मतलब आपने कभी कहीं ऐसी इमेज ली है, या इतनी खास आपने बनी बनाई भी नहीं दिखी होंगी कि जिसमें जो है वो होता है शेर ने जो है क्राउन जो है पहना हो, ठीक है, नहीं होती ना। लेकिन ये आपको जनरेट करके देगा, ठीक है। जनरेट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको इसलिए हम कहते हैं जनरेटिव AI। ऐसी AI जो जनरेट करती है चीज़ों को, नॉट कॉपी पेस्ट करती है, ठीक है। सो दैट्स वाई द मेन थिंग, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर आप ये चीज़ें सीखते हैं जो मैं सिखा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह बिलीव मी कि आपको इसमें जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बिकॉज ये फील्ड आगे के 2 से 3 साल में इतनी इमर्ज हो जानी है कि यू वॉन्ट बिलीव, ठीक है, यू वॉन्ट बिलीव, यानी मेरी बात समझो। ये 1 मिनट का टाइम लेगा, ठीक है, 45 सेकंड हो चुके हैं, तो थोड़ा सा टाइम वेट कर लेते हैं, और ये हमारे पास इमेज आ जाएगी। तो इसलिए हर चीज़ में हमारे पास जो है यहाँ पे AI, यानी आप कह लें कि ऐड होता जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड। अब ये देखो, मतलब कितने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, मतलब आई कांट बिलीव यार, क्या कहूँ मैं, आप बिल्कुल एग्जैक्ट लग रहे हैं। और सर इसको देखो, मुझे तो ये बहुत प्यारा लग रहा है, बाकी भी अच्छे हैं, लेकिन ये बिल्कुल यानी एग्जैक्ट टेक्सचर के साथ, ठीक है। अब ये थोड़ा सा लग रहा है कि आर्ट के हैं, तो इस वजह से ना, क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ पे आर्ट सेलेक्ट किया हुआ था। अगर मैं यहाँ पर ड्राइंग सेलेक्ट करता तो और आता, अगर पिक सेलेक्ट करता तो और आता, या नन करता तो उस वाले से, क्योंकि अभी ड्राइंग मैंने आर्ट सेलेक्ट किया हुआ था, तो इस वजह से मुझे आर्ट की तरह इन्होंने बना के दिए। तो मतलब ये है AI, ठीक है। AI को समझ रहे हो ना कि कितनी डेंजरस है, तो इसलिए हमने इसके साथ चलना है, तभी हम इसको कम्पीट कर सकते हैं, अदरवाइज वी वॉन्ट बी एबल टू कम्पीट इट। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। यानी इसका आपको समझ आ गई कि वाई AI इज़ कंपल्सरी टू लर्न, तो AI लर्न करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
अब आप खुद देखो, जब सारी सॉफ्टवेयर एआई पे बेस्ड होंगी, सारी चीज़ें एआई पे बेस्ड होंगी, तो उनको चलाने वाले भी चाहिए और साथ में उनको प्रोटेक्ट करने वाले भी चाहिए, साथ में ऐसे टूल बनाने वाले भी चाहिए। तो हमने यही काम तो सीखना है इसमें। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अच्छा, एआई की जॉब्स, हाँ चलो इसके वाले से बात कर लेते हैं। अब आप कहोगे कि भाई एआई की जॉब्स हैं या नहीं, तो हमारे पास जो लिंक्डइन है, ये मोस्टली एक ऐसी चीज़ है जिस पे जॉब्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, स्पेशली इंटरनेशनल जॉब पाकिस्तान में भी होती है, लेकिन इंटरनेशनल जॉब्स अवेलेबल होती है। मैं आपको सिंपल जॉब भी हमने 4 से 5 चीज़ें देखी है ना अपने चैनल के लिए। ठीक है, कि मैं आपको अपनी ये चीज़ें सिखाऊंगा अपने चैनल में। मैं ज़रा उन्हीं को सर्च कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ जॉब्स में। ठीक है, अदर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, 1 मिनट। ठीक है, जॉब्स की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं कि हम यहाँ पे कर लेते हैं एआई, सिंपल एआई, बल्कि एआई नहीं करते, हम डाटा साइंस कर लेते हैं, बिकॉज हमारा मेन जो है पर्पज़ वही रहेगा। अब डाटा साइंस क्या है, ज़रा मैं आपको वो डिटेल समझा दूँगा। ठीक है, वो आप बिल्कुल। कितनी जॉब्स हैं भाई? 1,20,000 जॉब्स हैं। कहाँ? यूनाइटेड स्टेट में। चलो पाकिस्तान कर लेते हैं। ठीक है, अब सर्च कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में 499 जॉब्स हैं, यानी पाकिस्तान जैसे मुल्क में। तो और क्या चाहिए? कराची में बंदा चाहिए डाटा साइंटिस्ट। ठीक है, 1 मंथ अगो, 1 महीना पहले का लगा हुआ है। बाकी नीचे आप देख सकते हो, मतलब 499, और 499 ऐसी हैं कि भाई अभी तक पोस्ट हुई हुई हैं, क्योंकि देखो जॉब जैसे ही फिल हो जाती है ना, उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो मतलब करंटली अभी अवेलेबल है भाई, वो भी सिर्फ पाकिस्तान में। अगर आप बाहर जाते हो वो तो अलग है। ठीक है, तो हमारा मेन काम होगा डाटा साइंस का। अब डाटा साइंस क्या है मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। हम ना आते हैं यहाँ पे। अच्छा, डाटा साइंस का मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो डाटा साइंस कुछ ऐसे है, हमारे पास टॉप पे आता है कि भाई यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ये सही नहीं है, हाँ इसको ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल ये है कि भाई मसनूई दिमाग। ठीक है, उसके अंदर देन आता है मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग क्या है? ये जो कंप्यूटर पे मैं काम कर रहा हूँ, कंप्यूटर के अंदर जो है कोडिंग हुई हुई है, इसको पता है कि भाई मैं जब इसको घुमाऊंगा तो ये सर्कल घूमना चाहिए। ठीक है, मैं इस इमेज को उठाऊंगा तो ऊपर नीचे होना चाहिए। तो ये सारा जो मशीन काम कर रहा है, अब ये कैसे काम कर रहा है? ये एक सोचा तो इंसान ने था, तो इंसान ने मशीन को कैसे समझाया? बाय यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक। यानी पहले उसने मशीन लर्निंग सीखी, उसको पता चला कि भाई मशीन को सिखाते कैसे हैं। ठीक है, जिस तरह छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, इसी तरह मशीन को कैसे पढ़ाते हैं। तो उसने पहले ये सीखा, उसके बाद इसको समझा। अच्छा, उसके बाद डीप लर्निंग होती है। डीप लर्निंग यानी वो हम आगे जाके देखेंगे। हमारा काम होगा डेटा साइंस पे। डेटा साइंस की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब डेटा साइंस है क्या? देखो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक रिजल्ट है, मैं कहता हूँ ये 2 की पावर, ये समझो इसकी पावर है। ठीक है, 2 की पावर ये लेट्स सपोज 2 की पावर ये है। ठीक है, अब अगर मैं ये करूँगा तो हो सकता है गूगल मुझे आंसर दे दे। ठीक है, इसने नहीं दिया, इसने कुछ और उठा के दे दिया। अब यही मैं कैलकुलेटर से पूछूँ तो हो सकता है आंसर दे, हो सकता है ना भी दे। लेकिन अगर इसी को मैं बढ़ा दूँ 1000 टाइम्स, ये मैं इसको बढ़ा दूँ इस तरह करते 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 1000 टाइम्स बढ़ा दूँ, तो ये डाटा कैसे आप जो है इसको वो करोगे? ठीक है, अभी क्यों ज़रूरत क्यों है? देखो भाई, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं ना, उनके पास डाटा भर भर के होता है। ठीक है, तो उनको डाटा इस तरह जो है वो डाटा पे काम करना, मतलब काम करने के लिए बंदे चाहिए होते हैं, जिनको डाटा साइंटिस्ट कहते हैं। और वो किस तरह करते हैं? वो पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाते हैं, इसमें चीज़ें सीखते हैं, और देन जाके यानी वो एक डाटा साइंटिस्ट बनते हैं, और फिर जो है ये काम करते हैं। बहुत डिमांड है। ठीक है, एक सिक्योर फ्यूचर है, तो इस पर इंशाल्लाह हम काम स्टार्ट करने लगेंगे, और हमारा जो मेन पर्पज़ होगा वो हमारा यानी इसी पे होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये करना कैसे? ये जो भी मैंने आपको सवाल बोला है ना, यही सवाल मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, आगे चलो, आगे चलते हैं जी। ये जॉब्स का आपको आइडिया होगा कि भाई भर भर के मार्केट में जो इसकी डिमांड है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम क्या पढ़ेंगे इस चैनल पे? तो हमने पढ़ना है डाटा साइंस। ठीक है, अब डाटा साइंस का एक और छोटी सी चीज़ बता दूँ। देखो, जब समुंदर होता है ना, सी एंड जो समुंदर है, समुंदर का जो ऊपर वाला सरफेस है, वो आप समझ लो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, ज़रा ओपन होने दें। ओके, लेट्स सपोज हम यहाँ से किसकी एग्जांपल पकड़ लेते हैं, कोई मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, देन आपको आइडिया होगा। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। अच्छा, अब ये समझ लो कि ये जो टॉप है ये हमारा एआई है, और ये जो बॉटम है बिल्कुल एंड, ज़मीन का जो समुद्र का बिल्कुल निचले वाला सतह है, वो हमारा डाटा साइंस है। ठीक है, तो इसके बीच में कोई भी चीज़ आती है ना, वो हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमने पहले एआई को सीखना है, उसके बाद हमने डायरेक्ट जाके डाटा साइंस को सीखना है, यानी बीच में इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हम ये भी यूज़ करेंगे, लेकिन मेन गोल हमारा एंड वाला होगा। अब इसका फ़ायदा क्या है? देखो, एक तो सबसे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि बीच में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे एआई डेवलपमेंट, जैसे ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि आप एआई ऐप्स बना सकते हो, तो वो यहाँ पे हमने बीच में सीख लेना है। इसी तरह एआई वेबसाइट बनाना, वो भी हम बीच में सीख लेंगे। मशीन लर्निंग सीखना, वो भी हम बीच में सीख लेंगे। तो ये नहीं, आप समझ लो कि ये एक ऐसी चीज़ है जो ऑल इन वन है।
ठीक है। मतलब सिर्फ अगर हम डाटा साइंस सीखते हैं तो उसमें मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई डेवलपमेंट, एआई वेब डेवलपमेंट, एआई एप्स डेवलपमेंट, कंप्यूटर विजन, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कवर हो जाएंगी। तो अब समझ आ रही है कि हमने काम करना क्या है, हमारा जो मेन टारगेट होगा दैट इज़ एआई, ठीक है, सॉरी डाटा साइंस। अच्छा, अब आपको ये कोर्सेज मिलेगा कहाँ पे? तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है इस पर आपको एक हम प्लेलिस्ट बनाएंगे और उस पर प्रॉपर एक एक वीडियो करके अपलोड करेंगे। ये तो हमारा सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ठीक है। आगे इंशाल्लाह हमने प्रॉपर डिटेल से वीडियो वो वाली अपलोड करनी है। तो यानी आप ये कह लें कि जो कोर्स की वीडियो होगी वो फर्स्ट हमने अपलोड करनी है, जिसमें हम बताएंगे कि व्हाट इज़ डाटा साइंस। फिर सेकंड हम बताएंगे रोड मैप का और सारी चीज़ें, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, लैपटॉप चाहिए नहीं चाहिए, एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यार ज़रा मैं यहाँ से इसको चेंज कर लेता हूँ, वेट अ बिट। तो ये मेरा दूसरा चैनल लॉगिन है, मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ स्विच अकाउंट, ठीक है। और यहाँ से पता नहीं वो मेरा अकाउंट लॉगिन भी है या नहीं, आई थिंक लॉगिन नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम इसको सर्च कर लेते हैं, हो सकता है आ जाए, ठीक है। तो ये ज़रा इसको ओपन होने दें। पाइथन एक्सपर्ट के नाम से मैंने, सॉरी एक्सपर्ट ई नहीं आएगा इसमें, ये चैनल का मैंने नाम रखा हुआ है, ठीक है। हो सकता है सर्च में मिल जाए, क्योंकि अभी नया नया ना उस पर वीडियो नहीं अपलोड हुई, तो दैट्स वाई मे बी वो भी सर्च में ना भी है, बट विल ट्राई, ठीक है। यहाँ पे कोडिंग एक्सपर्ट है, पाइथन एक्सपर्ट, ओके, नहीं मिल रहा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको फर्स्ट वीडियो मिल जाएगी ना डिटेल से। तो ये जिस पे आप वीडियो देख रहे हो ना अभी, इसी चैनल पे, यही इसी चैनल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो मैंने उसी चैनल पे अपलोड करनी, डोंट वरी। अच्छा, अब ये तो मैं आपको बता रहा था कि हम इसमें क्या करेंगे, डाटा साइंस। तो ये नहीं, आपने अब करना क्या, एक रजिस्टर ले लेना है और उस पर हमने काम स्टार्ट कर। आप कोई भी हो, आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप इंजीनियर के स्टूडेंट हो, कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कुछ आता है या नहीं आता, सारा सिखाना मैंने आपको, डोंट वरी। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फिर एक कौन सी डिग्री करनी है इसके लिए, अगर आपने डाटा साइंस सीखना है, अब आप कहते हो कि नहीं मैंने साथ यूनिवर्सिटी भी रखनी है, तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की डिग्री आपने इसमें, एआई की डिग्री में जाना है, जो कि 4 साल की डिग्री है, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, डिग्री मिल जाती है, बाकी काम तो वैसे भी हमने आपको सिखाना है, ठीक है। तो हम आपको इतना सिखाएंगे, बिलीव मी, कि आप बैचलर लेवल तक की चीज़ें सीख चुके होगे, बैचलर लेवल तक की, ठीक है। ओके, आगे मूव करते हैं। मेन प्रोजेक्ट, अच्छा सॉरी माई प्रोजेक्ट, अच्छा मैंने ना कैलकुलेटर बनाया इसी अपने एआई को यूज़ करके, ठीक है। मैं ज़रा आपको वो दिखा देता हूँ। अब ये जो हमने सवाल वो किया था ना, यही हम ज़रा पूछते हैं उस कैलकुलेटर से, ठीक है। अच्छा ओके, ये मेरा कोडिंग इन्वायरमेंट है, ये चैनल का नाम आप देख रहे हो, चैनल यही है, आपको इसी पे वीडियो मिलेगी, ठीक है, जिसमें हमारा मेन पर्पज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस और एआई डेवलपर वगैरह पे काम होगा। अब ज़रा ये कोडिंग जो है सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कैलकुलेटर बनाया, तो वो ज़रा कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ये जो अभी मैंने सवाल पूछा आपसे, ये सवाल आप सॉल्व कर सकते हो, शायद ना कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये सॉल्व जो है वो सॉल्व करके, जो क्वेश्चन है इसको हल करके दिखाऊंगा, ठीक है, बाय यूजिंग। अब ये मेरा जो कोडिंग सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो रहा है। कोडिंग इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब आप कलर्स के साथ खेलते हो, ठीक है, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, ठीक है। ओके, थोड़ा टाइम लग रहा है, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा कैपिटल, जूम कर लेते हैं, सॉरी, क्योंकि मैंने इसको कल रात प्रॉपरली मैं इस पर थोड़ा सेटिंग वगैरह कर रहा था, तो मैंने इसको सही प्रॉपर बंद नहीं किया, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा लग रहा है। चलो कर लेते हैं इसको छोटा, वेट अ बिट, ठीक है। और ये डन, अब थोड़ा सा बेटर हुआ है, तो थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। देन हम इसको रन करके देखेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, और सीखना आसान है, उतना मुश्किल नहीं है। आई एम पर्सनली अ मेडिकल स्टूडेंट एंड मैंने किया, तो अलहमदिल्ला यू कैन डू एज वेल, ठीक है, किसी भी कैटेगरी से आप हैं या नहीं। अब यहाँ पे मैंने बनाया था अपना कैलकुलेटर, मैं आपको ये रन करके दिखा देता हूँ ताकि आप इसको देखो, आपको आइडिया हो कि ये कैलकुलेटर का मेरा प्रोजेक्ट था, ठीक है, जिसको मैंने बनाया। अच्छा, अब ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया, इसकी कोडिंग आप देख लो, ये मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, बस इतनी सी कोडिंग है और मेरा कैलकुलेटर कंप्लीट होगा। अब मैं आपको रन करके बताता हूँ, ये रन, ठीक है, बहुत आसान है, अगर आप समझ रहे हो कि मुश्किल है, नो, मतलब ये एक जनरल सा आप कह लें काम है, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। वेट अ बिट, ज़रा, क्योंकि सॉफ्टवेयर अभी अभी ओपन हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ पे हमें ये रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। ओके, तो साइड पे हो जा भाई, और ये फर्स्ट लेक्चर है, हो सकता है थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर हों, तो बस थोड़ा बहुत गुजारा करें, बिकॉज
इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी चीज़ें प्रोफेशनल होती जाएंगी। ओके, चलिए तब तक ये ओपन होता है, हम अपनी अगली चीज़ पे चलते हैं और ये ओपन हो जाता है और मैं आपको ये दिखा भी दूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी लास्ट मैसेज और फिर उसके बाद एंड करेंगे। तो लास्ट मैसेज ये है कि भाई देखो, आपसे कोई इतना ख़ास चार्ज नहीं किया जा रहा। ठीक है, आपसे क्या चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। ठीक है, डेली का काम मुझे डेली पे चाहिए। मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा तो वो आपको करके देनी है। और आज की असाइनमेंट क्या है कि भाई मैंने आपको जो बताया कि डेटा साइंस के बारे में, अब आपने गूगल करके अच्छे से मुझे एक अच्छा सा रिजल्ट बताना है कि व्हाट इज़ डेटा साइंस। ठीक है, और वहाँ से आपने पढ़ना है, उसको अपने अल्फाज में लिख के आपने कमेंट्स में शेयर करना है। ये आपका पहला टास्क है। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट नंबर 1 है और कोशिश करे हर बच्चा इसको कंप्लीट करे, क्योंकि फिर मैं इस चीज़ पे अच्छे से मॉनिटर करूँगा। जो बच्चा अच्छे से काम करेगा तो इंशाल्लाह हम उसको जो पेड ग्रुप होगा उस पर फ्री में ऐड करेंगे। ठीक है, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होगा। तो इसलिए आपने इन चीज़ों को जो है वो लाइट नहीं लेना, अदरवाइज़ आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी जो आप खो देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है और देन ओपन हो जाए, क्योंकि ये होता है ना सॉफ्टवेयर बंद पड़ा था। ठीक है, इसको मैंने पहले 1-2 दफ़ा यूज़ किया होता, देन मैं आपके पास शो करता तो एक ऐसे क्विक एक्शन शो करता है। ठीक है, इसको कर लेते हैं, आप साइड से बंद कर लेते हैं ताकि जो भी चीज़ें हमारे पास नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये टाइम ले रहा है क्योंकि सॉफ्टवेयर अभी भी ओपन हुआ है ना, तो काफ़ी सारे बीच में चीज़ें ओपन कर रहा है, तो ये रन हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब ये कैलकुलेटर मेरा काम कर रहा है। अब कैलकुलेटर को ना यहाँ पे अभी तक मैंने शेप वगैरह नहीं दी, लेकिन जो सिस्टम है पीछे वो पूरा है। अब देखो ज़रा, वो कह रहा है अपना पहला नंबर लिखो। पहला नंबर मैं लिखता हूँ भाई मेरा 33 है। ठीक है, और ये बल्कि मैं आपके आगे लिख देता हूँ, मेरा ये पहला नंबर ये है मेरा। ठीक है, अच्छा वो कहता है आपने इसको करना क्या है, आपने प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। और एक और भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, दैट इज़ मैं ज़रा यहाँ पे मज़ीद ऐड कर देता हूँ। हाँ, इंटर ऑपरेटर हमारे पास एक और भी है। ठीक है, यहाँ से उसको ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमने पहले ऐड नहीं किया, जो कि इसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, अब ज़रा इसको रन करते हैं तो ये दोबारा रन होगा और ये चीज़ अब दोबारा दिखाएगा। तो पहला नंबर आपका क्या है, सॉरी इसको कंप्लीट कर देते हैं बस अभी ना। ठीक है, चलो वो तो ख़त्म हो गया। ओके, अब इसको दोबारा रन करते हैं और देन जो है हमने करना है। अब हमारा कैलकुलेटर अब से सही होगा। बीच में मैंने क्योंकि एक चीज़ छोड़ दी थी, रिमाइंडर वाला ऑप्शन यहाँ पे छोड़ दिया था, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब ज़रा आप देखो, ये वैसे जो बच्चे व्हाट्सएप पे हैं तो मैंने कल भी दिखाया था। ठीक है, और नो प्रॉब्लम, मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ, ज़रा काम कर जाए। बाकी इंशाल्लाह हमारी आगे से प्रॉपर क्लास होगी। ठीक है, कोशिश करूँगा कि मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँ, बट अगर नहीं होता तो जो है आपको ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। कोई क्वेश्चन वगैरह होता है कमेंट्स में पेस्ट कीजिएगा, मैं आपके हर एक सवाल का आंसर दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि आपका कमेंट्स के प्रोजेक्ट एक्सेट्रा नो। और जो बच्चे असाइनमेंट को पेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि आज का जो असाइनमेंट है वो कमेंट्स के नीचे कमेंट्स में है, तो आपने जो है उसको ज़रूर करना है। ठीक है, ओके, हम यहाँ से आते हैं, इसको कर लेते हैं रन पाइथन फाइल और देन देखते हैं, क्योंकि देखो अभी इसमें ओपन हो रहा है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी रनिंग में है। ठीक है, और ये भी एनालाइजिंग में है, तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है, वरना इतना टाइम नहीं लेता। अगर मैं इस पर प्रॉपर पहले से काम कर रहा होता ना तो फिर इतना टाइम नहीं लेता। तो मैं जस्ट आपको कह रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये इसकी यानी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जितने यहाँ पर AI टूल्स हैं हमारे पास, मैं सिंपल एक AI टूल के पास आता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज ये AI टूल है, मैं एक AI टूल के पास आता हूँ, उसको कहता हूँ कि राइट आप पाइथन कोड, क्योंकि हमने जो लैंग्वेज सीखनी होगी वो इसमें पाइथन होगी। अब ये पाइथन क्यों ज़रूरी है, देखो कंप्यूटर को हमने चीज़ें समझानी है तो उसके लिए उसकी अपनी ज़बान सीखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे आपको अंग्रेज़ को समझानी है तो उसके लिए आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो ये लैंग्वेज जो है, अब मैं यहीं पे आके ना इस जो सॉफ्टवेयर है इसको कहता हूँ कि भाई मुझे ना ये जो AI सॉफ्टवेयर है, ठीक है, चैट GPT वगैरह, इनको मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए एक जो है कोड चाहिए कि मैंने एक गेम बनानी है। ठीक है, पाइथन गेम बनानी है एटसेट्रा, आप कोई भी इस तरह सवाल कर सकते हैं और ये प्रॉपर आपको एक कोड जनरेट करके देता है। ठीक है, थोड़ा सॉफ्टवेयर, अच्छा ये आ गया। ठीक है, अच्छा पहला नंबर है मेरा ये, लेट्स सपोज। ठीक है, ये मेरा नंबर है। ओके, फिर पूछ रहा है ऑपरेटर डालो। अब ऑपरेटर में क्या डालूँ, यानी प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड या उसका रिमाइंडर लेना है। तो मैं कहता हूँ कि भाई मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैंने कर दिया इसको मल्टीप्लाई। ओके, अब कह रहा है सेकंड नंबर डालो, तो मैं सेकंड नंबर काफ़ी लंबा रखता हूँ ताकि मेरा आंसर डिटेल से है, ताकि आपको आइडिया हो कि भाई ये किस तरह कैलकुलेट है। जैसे मैंने इंटरेट किया तो ये आप देखो एग्जैक्ट उसने आंसर दे दिया, मतलब आपको एक डिजिट भी गलत नहीं मिलेगा। तो ये जो है काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, कि काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो
ये चीज़ है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ये दोबारा मैंने 2 बार क्लिक किया था तो इसलिए दोबारा भी आ गया। इसके अलावा मैंने कल एक और भी बनाया था। ठीक है, मैं ज़रा वो देख लेता हूँ अगर मुझे, हाँ ये अब ये ना मैं इस पर थोड़ा काम कर रहा था, इसमें मैंने इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन मसला ये आ रहा था कि ये थोड़ा अभी वर्किंग फील्ड्स में नहीं था। अब ये देखो ज़रा, ये जैसे ओपन होता है ना, मैं ज़रा इसको पहले यहाँ से कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, ओके, वो तो सही हो गया, डन। अब ज़रा करते हैं इसको रन। ये वाली फाइल है। ठीक है, अब ये रन हो रहा है और साथ में कैलकुलेटर यहाँ पे शो करेगा आपको लेफ़्ट पे। ठीक है, तो ये जो है मैंने इस पर काम कर रहा था, अभी ये ना प्रॉपर रनिंग में नहीं था, लेकिन मैंने इसकी बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बना लिया था। और ये आप भी बना सकते हो, ये सिंपल इजी है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हमने सीखना है। और हमारा इंशाल्लाह पहला प्रोजेक्ट ये होगा, हमने साथ साथ चीज़ें सीखनी है, हमारे साथ साथ प्रोजेक्ट्स होंगे। और ये कोडिंग आपके सामने ही है, मैं जस्ट आपको एक आइडिया सा दे रहा हूँ कि ये काम हमने करना है इसमें, यानी ये जो कोर्स होगा कोडिंग का। ठीक है, तो अगर आपको कोडिंग से सख्त नफरत है तो भाई आप फिर इस फील्ड में ना आए तो बेटर है। अगर नहीं है, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नई नई चीज़ें देखना चाहते हैं, देन वेलकम। और ये आप क्लिक, ये आप देख सकते हैं, ये आ चुका है। ठीक है, मैंने ये सारे इसके बटन वगैरह काम कर रहे थे, लेकिन ये शो नहीं कर रहा था यहाँ पे ना, तो ठीक है, ये देखो अभी प्रॉपर वर्किंग फेज़ में नहीं है, तो मैंने ज़रा इसको भी एडिट करके ना सेट करना है। प्लस माइनस शो कर रहा है लेकिन वैल्यूज़ शो नहीं कर रहा। ठीक है, मैं इसको करता हूँ यहाँ पे, अच्छा बल्कि सॉरी, ठीक है, ये बटन इसके काम नहीं कर रहे, ये जो इसकी बाकी वैल्यूज़ है ना ये काम करेंगे। ये मैंने किया 7 प्लस किया, फिर ये किया, तो ये आपके पास दे देगा आंसर। नहीं दे रहा आंसर, हाँ बिल्कुल आंसर नहीं दे रहा अभी इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हैं सेट करने वाली, तो इंशाल्लाह सेट हो जाएगा, तनी प्रॉपर वर्किंग फेज़ में आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था। ठीक है, ये हमने इसको बनाया। आई नो कि इतना बड़ा तो नहीं लग रहा, लेकिन ये है कि काम करना है इस पर। ये हमारी जो कोडिंग थी इसकी वो ये है। ठीक है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, मैंने सिंपल ही ये नहीं बनाई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसमें आपको काफ़ी सारे ऐसे टूल्स बता देंगे जो कि आपकी खुद हेल्प करेंगे। ठीक है, यानी ऐसे टूल्स होंगे जो कि आपकी खुद हेल्प करेंगे, आप थोड़ा सा कोड लिखेंगे, बाकी कोड वही लिख के देंगे, तो और आपको क्या चाहिए होता है। ठीक है, तो ये कुछ सूरत हाल है और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी आगे देखते हैं, कुछ रह गया वरना हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। वैसे पैसे काफ़ी लंबा हो चुका है। कोई भी आपका सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो आपकी असाइनमेंट है वो आपने ज़रूर कंप्लीट करनी है, और वो ये कि व्हाट इज़ डाटा साइंस, इसको अपने अल्फाज में आपने कमेंट्स में पेस्ट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। और यहाँ पे बस ये कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी क्लास अटेंड की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। ठीक है, और मैंने कोशिश की, मेरी फर्स्ट वीडियो थी यानी ये प्रोग्रामिंग पे, तो हो सकता है कोई इतनी खास प्रॉपर क्लास नहीं थी, तो इन्जॉय कीजिए, गुजारा कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आगे से इसको फर्दर जो है प्रॉपर बनाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।